सत श्री अकाल फ्रेंड्स, दोस्तों आपका बहुत सारा स्वागत है मेरे चैनल में। और अभी सुबह के 9 बज चुके हैं और मैं दीदी काम निपटा चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल। तो अभी दीदी को भूख लगी तो उन्होंने बनाना शेक बना के पिया है। मुझे थोड़ी गायनी की प्रॉब्लम है तो इसलिए मैं और दीदी आज जा रहे हैं अभी हॉस्पिटल दोनों। तो दीदी मेरे साथ हमेशा जाती है और हमें ऑटो से हम लोग जाएंगे, आज हम गाड़ी से नहीं जाएंगे क्योंकि आज ड्राइवर नहीं है कोई भी। तो इसलिए आज हमें राजू जो है पहले वो छोड़ के आएगी दोनों को और फिर हम ऑटो से चले जाएंगे हॉस्पिटल के लिए। तो मैं और दीदी दोनों गए हैं। तो जब हम ऑटो में बैठे तो बिल्कुल भी बारिश नहीं थी, यहाँ पर बारिश होती है थोड़ी देर जाने के बाद ही हमें बहुत तेज़ बारिश मिली और ऑटो वाले भैया भी सारे भीग गए और हम भी सारे भीग गए। तो हमने ऑटो वाले भैया से रिक्वेस्ट की कि भैया आप हमें प्लीज़ हमारे जो हॉस्पिटल है उसके आगे छोड़ आएंगे। तो ऑटो वाले भैया बहुत अच्छे निकले, उन्होंने हमसे कहा कि अगर बारिश हुई तो वो छोड़ के आएंगे हमें हॉस्पिटल के आगे। और इसके बाद हम हॉस्पिटल पहुंच गए थे और मेरी डॉक्टर आ चुकी थी। तो अभी मैं इनसे मिलने के बाद फिर हम अपने जो भी डॉक्टर ने टेस्ट किया कि अभी हम प्रोसीजर करेंगे। तो उसके बाद वापस आ गए, उन्होंने मेडिसिन दी थी। ऑटो से ही हम वापस आए तो बारिश नहीं मिली हमें। फिर हम मार्केट में रुके थोड़ा सा क्योंकि विनीत की जो चप्पल है वो टूट चुके थे। उसने बोला कि उसे स्लीपर लेने हैं और मेरी भी चप्पल जो है वो टूट गई थी। तो मैंने सोचा चलो मैं भी ले लेती हूँ। साथ के साथ हम दोनों की ली मैंने इस तरह से ली हैं। और विनीत के हम स्लीपर लेके आए थे क्योंकि उसको स्लीपर बहुत पसंद है। और ये चप्पल जो मैंने ली थी पानी में भी चल जाती हैं। और उसके बाद हमने ये सैंडविच इधर थोड़ा आके मार्केट में आ गए और सैंडविच लेके फिर हम लोग घर आ गए। भैया हमें घर छोड़ने आ गए थे गाड़ी में। इसके बाद घर आकर हमने खाया अपना लंच जो कि मैंने राजमा चावल बनाए थे, हम बनाने के बाद गए थे आज। और उसके बाद फिर मैंने शाम की चाय बनाई और चाय बनाने के बाद हम चले गए बाड़े में। तो ये देखिए हमारी सारी गायें अभी खड़ी हैं। आज हम क्योंकि दिन में एक बार भी नहीं आए थे और ये तो मेरी जानी दुश्मन है, इसको भी मूरी डाल दिया नया रास्ता, फिर भी ये मुझे करती रहती है। और गाइस आज दीदी जा रही हैं गोबर डालने, बोल रहे हैं कि मैं डालाऊंगी, चला तू रहने दे। इसलिए गाय को पता नहीं क्या हो गया, पानी भी नहीं पी रही और मुझे भी मारने के लिए तैयार खड़ी है। ये दीदी अभी डाल रही हैं घास। वैसे तो मैं और दीदी दोनों और देवरानी जेठानी है, लेकिन हम दोनों बहनों की तरह ही रहती हैं बिल्कुल एकदम से। आपको लगता है कि हमारी बॉन्डिंग थोड़ी कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ, दीदी कहते हैं कि मुझसे वीडियो नहीं बनेगी, तो इसलिए थोड़ा काम दीदी कर देती हैं और उसके बाद जो काम बचता है वो मैं अपने आप कर लेती हूँ। पर दीदी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। मैं आपको सच बताऊँ तो जब से मैं शादी करके आई हूँ, मेरी शादी को 12 साल हो चुके हैं, दीदी ने मुझे कभी भी बड़ी बहन की कमी नहीं महसूस होने दी। वो लगता ही नहीं कि मेरी जेठानी है और वो जेठानी कम बहन है। पर बहन भी एक टाइम पे कहना है कि किसी न किसी बात के लिए झगड़ पड़ती है, लेकिन दीदी ऐसी नहीं है बिल्कुल भी। हमारा कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ आज तक और हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो इसका मेन यही है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। हमारे बीच कभी कोई काम ही नहीं बटा हुआ। जैसे बोलते हैं कि देवरानी जेठानी के बीच काम बटा होता है, तो हमारे बीच कभी भी कोई भी काम नहीं बटा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि मैंने जो सब्ज़ी है उसको तड़का लगाया, लेकिन उसको बाद में जो थोड़ा प्रोसीजर सब्ज़ी बनाने का रह जाता है वो दीदी कर देते हैं। लेकिन उसमें क्योंकि हमें कोई नाम नहीं चाहिए होता कि उसने बनाया या उसने बनाया, इसलिए हम दोनों, मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और दूध निकालने के बाद फिर हमने सूंड डाल लिया गाय के पास, क्योंकि कई दिन से हमने डाली नहीं थी, वो गाय खा नहीं रही थी ना, इसलिए। और अब हम घर वापस जा रहे हैं। घर आके मैंने ये देखिए कॉफ़ी बनाई थी और साथ में नमकीन ली थी, भूख लगी थी ना। जीवा हमारे घर आ गई उसके बाद। फिर ये पूरा खेल ली। विनीत के जो ट्रैक्टर हैं जो पड़े थे वो उनके साथ ही खेलती रहती है, क्योंकि विनीत को ट्रैक्टर का बहुत शौक़ है।
और जब वो चली गई तो उसके बाद मैंने फिर दीदी का सूट कटिंग किया, क्योंकि हम अपने कपड़े खुद घर पर ही बनाते हैं, सिलते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी न किसी दिन मैं आपको अपनी जो भी हमारा ड्रेस कलेक्शन है, जो मैंने खुद भी तैयार किया हुआ, वो सारा दिखाऊंगी। तो राजू की तो मैं काफ़ी सारी ड्रेसेस बनाई हुई हैं, गाउन भी बनाए हैं, उसके सिंगल पीस भी बनाए हैं और लहंगा भी बनाया है, उसका स्कर्ट्स भी बनाई हैं। वो बहुत खुश रहती है। मैंने ब्लॉक वाली भी बनाई है उसकी स्कर्ट्स। मैं किसी न किसी दिन आपको उसका सारा कलेक्शन दिखाऊंगी और अपना भी। और सूट की कटिंग करने के बाद फिर मैंने ये गाड़ी हमारा, क्योंकि ट्रैवल का भी काम है, हमारा टूर का काम है, तो ये सारे कवर फटे हुए थे बस के। हमने भी एक नई और बस ली है, तो उसके कवर जो थे वो फट गए थे, तो वो सिल रही हूँ आज मैं कवर, क्योंकि कल बस ने जाना है टूर के लिए, तो इसलिए पहले सिल देते हैं इनको, फिर कल सुबह लेके जाएंगे। हमारा खुद का काफ़ी अच्छा काम है टूर का, और ये सब हमारी कोई मजबूरी नहीं होती कि हम कपड़े घर पे, ये मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है कपड़े सिलने का, मुझे ड्रेसेस बनाने का, नए नए डिज़ाइन करने का, और इसीलिए मैं हमेशा करती रहती हूँ। मैंने आपको दिखाया था दीदी के सूट में भी एक मैंने डिज़ाइन बनाया था अभी थोड़े दिन पहले, तो अगर आप उसकी फुल वीडियो भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करना, तो मैं उसकी फुल वीडियो आपके पास डाल दूँगी। और ये दीदी का सूट देखिए, दीदी नहीं गर्मी का सूट था। गुड नाइट फ्रेंड्स। देखो दीदी आज पहली बार है मेरे साथ इस टाइम पे, और मैं इनको बोल रही हूँ कि आपको बोलना है बोलना है बोलना है, लेकिन ये बोल नहीं रहे हैं। कहते हैं मुझे शर्म महसूस होती है। देखो को देखते रहिए, पसंद करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और हमें आगे बढ़ने का हौसला देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।